गुलाब ने किसी और शख्स को अपना बेटा समझ लिया और यही एक गलतफहमी आने वाले समय में कहानी को पूरी तरह पलट देने वाली है। नवाब ने जैसे ही गुलाब को कॉलेज के गेट पर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि अब अगर गुलाब की नज़र उस पर पड़ी तो सालों से छुपाया गया सच सामने आ सकता है। यही वजह है कि नवाब घबराकर गुलाब से छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे बनते चले जाते हैं कि सभी के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आपकी, हमारी और सबकी फेवरेट शो टू जूलियट की, जहां आने वाला ट्रैक जबरदस्त ड्रामे और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरा होने वाला है। हमने देखा कि किस तरह गुलाब लगातार कॉलेज पहुंचकर नवाब को ढूंढने की कोशिश करती नजर आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, एक उम्मीद है और साथ ही कई सालों का दर्द भी साफ झलकता है। गुलाब हर चेहरे में अपने बेटे की झलक ढूंढने लगती है, हर स्टूडेंट को ध्यान से देखती है और हर किसी से पूछने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर नवाब का हाल और भी खराब होता जा रहा है। वह काफी बुरी तरह गुस्से में नजर आता है, लेकिन यह गुस्सा दरअसल उसके डर को छुपाने का तरीका है। गुलाब को देखते ही वह इधर उधर नजरें घुमाने लगता है, रास्ता बदल लेता है और कभी किसी क्लास में तो कभी किसी कमरे में छिपने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। नवाब के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर गुलाब ने उसे पहचान लिया तो फिर उसका झूठ, उसकी पहचान और उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। गुलाब गलती से किसी और शख्स को नवाब समझ लेती है। वह शख्स भी उम्र, कद और चाल ढाल में कहीं न कहीं नवाब जैसा ही होता है। गुलाब बिना कुछ सोचे समझे भावनाओं में बह जाती है और जाकर उसे गले लगा लेती है। वह रोते हुए उसे अपना बेटा कहने लगती है, उससे सवाल करने लगती है कि वह इतने सालों तक कहाँ था, क्यों उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। यह नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं, खासकर हीर, जो यह सब अपनी आंखों के सामने होते देख पूरी तरह हैरान रह जाती है। हीर को समझ ही नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। गुलाब जहां पूरी तरह इमोशनल होती हुई नजर आती है, वहीं हीर के होश उड़ जाते हैं। हीर को एहसास हो जाता है कि अगर गुलाब को जरा भी शक हुआ तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। धीरे धीरे हीर को पूरी सच्चाई समझ आने लगती है। वह जान जाती है कि गुलाब जिस बेटे को ढूंढ रही है वह और कोई नहीं बल्कि नवाब ही है। हीर को यह भी समझ आ जाता है कि अब ज्यादा दिन तक यह सच छुपा नहीं रह सकता। गुलाब का कॉलेज आना, उसका हर रोज नवाब को ढूंढना और उसकी बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत है कि तूफान आने वाला है। हीर को यह भी याद आता है कि नवाब और वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और रोज एक दूसरे के सामने आते हैं। यह सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। जैसे ही गुलाब की नज़र सही इंसान पर पड़ेगी, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सच सामने आते ही बड़ा तमाशा मचने वाला है, जिसमें सिर्फ नवाब ही नहीं बल्कि हीर की जिंदगी भी पूरी तरह उलट-पुलट हो सकती है। इसी डर की वजह से हीर एक बड़ा फैसला लेती है। वह जाकर नवाब को छिपाने की कोशिश करने लगती है। कभी उसे कैंटीन में ले जाकर बैठा देती है तो कभी किसी दोस्त के साथ भेज देती है ताकि गुलाब की नज़र उस पर न पड़े। हीर हर हाल में यह चाहती है कि कॉलेज में नवाब कहीं भी नजर न आए और किसी भी तरह का बखेड़ा खड़ा न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलाब का शक अब और गहराने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई न कोई उससे सच छुपा रहा है। वह हीर की हर हरकत को नोटिस करने लगती है। हीर का बार बार नवाब के आसपास होना, उसका घबराया हुआ व्यवहार और नवाब का अचानक गायब हो जाना, यह सब गुलाब के मन में कई सवाल खड़े कर देता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गुलाब खुद सच तक पहुंचने का फैसला करती है। वह कॉलेज में पूछताछ शुरू करती है, पुराने रिकॉर्ड खंगालती है और एक ऐसी कड़ी तक पहुंच जाती है जो सीधे नवाब से जुड़ी होती है। वहीं नवाब भी अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह ज्यादा देर तक यह बोझ नहीं उठा पाएगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब गुलाब और नवाब आमने सामने होंगे, लेकिन उस मुलाकात में भी सच्चाई सामने आएगी या फिर एक और नया झूठ कहानी को और उलझा देगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। हीर की कोशिशें कामयाब होंगी या फिर गुलाब अपने बेटे को पहचान ही लेगी, इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का अंजाम क्या होता है।
क्या गुलाब को मिल जाएगा उसका खोया हुआ बेटा, या फिर नवाब का सच एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।